तो फाइनल एपिसोड में आपका वेलकम है। एपिसोड नंबर 5 देखते हैं भाई कितने कमेंट्स बचे हुए हैं भाई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। और भाई इनके काफ़ी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन कब बनेंगे। तो भाई 17 टाइम चैंपियन बनने के लिए जॉन सीना को थोड़ा सा लंबा रन देना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो उसके लिए भाई जॉन सीना को टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं जॉन सीना टाइम निकालते हैं कि नहीं। तो भाई ये सब देखना पड़ेगा उनको। और ऐसे चैंपियन को मतलब देखना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो बंदा बहुत कुछ कर चुका हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि नए सुपरस्टार से चैंपियनशिप लेना बहुत मुश्किल है जॉन सीना के लिए। आपने देख ही लिया समर स्लैम में। तो मे भी शायद बॉबी लैशली, मुझे नहीं लगता बॉबी लैशली होंगे, कोई ओल्ड सुपरस्टार अगर चैंपियन बनता है तो वहाँ से जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं। और ये पूछते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कब बनेंगे। तो भाई यही वाली बात है कि लंबे समय तक आना पड़ेगा जॉन सीना को और फिर उनको चैंपियन बनना पड़ेगा। बहुत कम चांस है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये पूछते हैं कि गोल्डबर्ग क्या चैंपियन बन पाएंगे बॉबी लैशली के खिलाफ। तो भाई अगर ये नॉन टाइटल मैच हुआ, अगर मान लो चैंपियनशिप नहीं है इस मैच में, चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं होगा, तो यहाँ पे गोल्डबर्ग के चांस रहेंगे जीतने के। अगर इस चैंपियनशिप मैच है तो फिर से बॉबी लैशली कुछ दिमाग लगाकर गोल्डबर्ग से वो मैच जीत जाएंगे। और पूछते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीमन किंग का स्ट्रैप मैच कभी फ्यूचर में होगा। तो स्ट्रैप मैच का तो नहीं पता मुझे, पर लेकिन ये मैच फ्यूचर में हो सकता है, मे बी क्राउन ज्वेल में हो सकता है अगर डीमन हरा देते हैं रोमन को। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे अगर ये मैच नहीं हुआ तो फ्यूचर में बहुत कम चांस है कि ये मैच होगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हैं। तो अगर फिन बैलर टिकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो हमें ये मैच में भी हमें शायद देखने को मिल जाए। ब्रॉक भाई कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में आएंगे। तो देखो स्मैकडाउन में आ चुके हैं वो, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में थोड़े से चांस कम है क्योंकि ब्रॉक लेसनर बहुत कम आते हैं। तो मे भी शायद नेक्स्ट वीक ना आए, उसके बाद वाले नेक्स्ट वीक आए, या फिर वो सीधे एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिले। महराज भाई पूछते हैं कि रोमन वर्सेस डीन कब होगा। तो डीन एम्ब्रोस तो अभी आने वाले हैं नहीं, तो ये मैच मे भी शायद कभी ना हो। पर लेकिन डीन एम्ब्रोस में भी अगर 5 साल में आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो भाई शायद हमें देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बहुत ही बड़े स्केल पे एडवर्टाइज करते हुए दिखाई दे कि रोमन वर्सेस डीन एम्ब्रोस ब्रदर वर्सेस ब्रदर होगा। देखते हैं अगर कभी होता है कि नहीं। होप करते हैं कि ये मैच जरूर हो, डीन एम्ब्रोस वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आगे पूछते हैं रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग कब होगा। तो भाई नेक्स्ट ईयर हो सकता है या फिर सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है। और आगे पूछते हैं कि रोमन वर्सेस रॉक कब होगा। तो भाई रेसलमेनिया 39 में हो सकता है। और क्या क्राउन ज्वेल में रोमन वर्सेस ब्रॉक पॉल एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। तो भाई क्राउन ज्वेल में रोमन वर्सेस ब्रॉक तो होने वाला है। पॉल हेमन का देखना होगा कि पॉल हेमन किसके साइड रहेंगे। चांसेस हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के साइड हो सकते हैं जिस हिसाब से दिख रहा है, पर लेकिन ब्रॉक लेसनर क्या एक्सेप्ट करेंगे पॉल हेमन को। तो फिर उसके बाद पॉल हेमन को वही तो देखना है कि भाई पॉल हेमन किधर जाने वाले हैं। बहुत तगड़ा सस्पेंस बनाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, कोई ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आगे संस्कार भाई पूछते हैं ये ब्रिट बेकर जो है वो आप कि डीएमडी क्यों बोलती रहती है, उस डीएमडी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म का तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन भाई जो ये डीएमडी है वो उनके कैरेक्टर पे सूट करता है, तो भाई डीएमडी बोलते हैं लोग। और वो डेंटिस्ट भी थी पहले, तो शायद इसी। देखो मैं AEW देखता नहीं, पर लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने इतना बोल दिया भाई। और अब पढ़ते हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्वेश्चन की तरफ। और ये पूछते हैं महमूद भाई, और इनका जो क्वेश्चन था वो बीत चुका है एक तरफ से, वो चीज़ आज हमने स्मैकडाउन में देख लिया है, पर लेकिन मैं आगे का बता देता हूँ महमूद भाई को। देखो भाई आगे हो सकता है ये कि पॉल हेमन जो है वो रोमन रेंस को बताएंगे कि देखो यार रोमन, मैं इसीलिए तुमको नहीं बता रहा था क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते और मे भी जॉन सीना से तुम हार जाते, इसलिए नहीं बताता। यही सब बोलने की कोशिश करेंगे और रोमन रेंस में भी ना माने, ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग हो कि आखिर पॉल हेमन को कौन अपने साइड रखेगा, क्योंकि पॉल हेमन किसी को चूज़ नहीं कर सकते। ब्रॉक लेसनर भी भगाना चाह रहे हैं पॉल हेमन को अपने साइड से, और रोमन भी भगाना चाह रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कौन भाई होगा जो पॉल हेमन को अपने साइड रखेगा। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि पॉल हेमन किसी को ना धोखा दें, रोमन के साथ भी रहें, ब्रॉक के साथ भी रहें। भाई अच्छा लगता है यार, ब्रॉक एंड पॉल तो बढ़िया लगते ही हैं। रोमन एंड पॉल का भी कि बढ़िया लगता है पार्टनरशिप, तो दोनों के साथ रहना चाहिए पॉल हेमन को। गेमिंग भाई पूछते हैं कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे क्या। तो देखो इस साल तो चैंपियन नहीं बनने वाले, जिस हिसाब से देख रहा है सिचुएशन। अगली साल भी कम ही चांस है। देख देंगे जॉन सीना कब चैंपियन बनते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो चैंपियन बन जाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बना देना चाहिए चैंपियन, क्योंकि वो ऑडियंस अट्रैक्ट कर देंगे वो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अभिषेक भाई ने लिखा है। ये कहते हैं कि अगर आपको रेसलमेनिया 38 के लिए 3 मैचेस चाहिए तो कौन से देखना चाहोगे। तो भाई रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली एंड सेथ रॉलिन्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये मैच 3 मैं देखना चाहता हूँ। सुपरस्टार्स काफ़ी कम हो गए हैं, कि अगर आप ये क्वेश्चन 1 साल पहले बोलते तो काफ़ी ड्रीम मैचेस निकल जाते, जैसे फील्ड वर्सेस डीमन किंग, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस भी एक और सुपरस्टार को याद आता। तो पर लेकिन भाई 2-3 सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज़ किया है जो
वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि WWE के लिए थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि अभी सिर्फ सुपरस्टार्स में सिर्फ रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस ही दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछे हैं भाई, क्या बिग्गी हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन के मैच में कैश इन करते हुए दिखाई देंगे? तो भाई ऐसा ना ही हो तो अच्छा होगा, चांस बहुत कम है कि इतने बड़े मैच में ऐसा काम करेगी WWE, बिकॉज दोनों ही लॉस सफ़र नहीं कर सकते, ये बात तो सच है। पर लेकिन बिग्गी अगर कैश इन करेंगे तो भाई उससे बड़ा लॉस हो जाएगा दोनों सुपरस्टार को। अब मेरे घर कुछ गेस्ट आ गए, हर बार क्यों में ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसीलिए आवाज़ मेरी बहुत धीरे आ रही है, आप अगर कंपेयर करोगे थोड़ा पहले से। तो भाई क्वेश्चन हमारे सीधो भाई कहते हैं कि अगर रॉक रोमन को नहीं हरा सकता तो कौन हराएगा रोमन को? तो भाई ये तो बात सच है, रॉक नहीं हराने वाले रोमन रेंस को। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि रॉक आके रोमन रेंस को हराएं। रोमन रेंस को मैं तो चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर हराएं, या फिर हाँ ड्रू मैकिंटायर ही हराएं, क्योंकि अभी पूरे रोस्टर में ड्रू मैकिंटायर ही वैसे बंदे लग रहे हैं कि जो हराने के काबिल हैं, और बाकी कोई NXT का सुपरस्टार हो तो सही है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं जॉन सीना WWE फैन, ये कहते हैं कि भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच कब होगा? तो भाई क्राउन ज्वेल में ये मैच होने वाला है अक्टूबर में। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा क्या रिएक्शन था जब ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया था? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप मेरा रिएक्शन देख सकते हो, लाइव रिएक्शन था। लोअर पूछते हैं कि भाई क्या रॉक आने वाले हैं? तो भाई रॉक सर्वाइवर सीरीज़ में आने वाले हैं, और फिर रसल में 39 में भी आ सकते हैं। KBS भैया हमारे कहते हैं कि पॉल हेमन किसको चुनने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर को या फिर रोमन को? तो देखते हैं कौन चुनेगा पॉल हेमन को, रोमन चुनेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर चुनेंगे, क्योंकि पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। तो भाई हमारे पहुना मेहमान गेस्ट चले गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। पूछ रहे हैं भाई कि कौन रियल ट्राइबल चीफ है, रोमन या फिर ब्रॉक? तो इस पर तो भाई रोमन रेंस ही है, क्योंकि भाई रोमन रेंस ना अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलते हैं, ब्रॉक लेसनर कहाँ बोलते हैं। ब्रॉक लेसनर तो बीस्ट इनकार्नेट है। और पूछ रहे हैं भाई कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस? तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैच है, अभी 50-50 है, पर लेकिन थोड़ा मोड़ा चांस ज़्यादा है रोमन रेंस का। अगला क्वेश्चन भाई विशाल पूछते हैं कि शैंकी सिंह को पुश मिलेगा कि नहीं? जिस हिसाब से कैरेक्टर मिला अभी शैंकी सिंह को देख के बहुत डर लग रहा है कि कहीं शैंकी सिंह भी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि उनको पुश नहीं मिलने वाला है, होप करते हैं कि उनको मिल जाए पुश, पर लेकिन देख के तो लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा। राजवीर पूछते हैं कि रोमन और ब्रॉक लेसनर क्या एक साथ रहेंगे जब तक एक्सट्रीम रूल्स ख़त्म नहीं हो जाता? तो भाई दोनों एक साथ क्या रहेंगे, स्मैकडाउन पे दोनों हमला कर दिए एक दूसरे से, तो इन लोगों की भी स्टोरी लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है और फिन बैलर के साथ चली रही है। जैसे एक्सट्रीम रूल्स खत्म होगा स्टोरी लाइन बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगी। अथेर वनी भाई कहते हैं कि अगर रोमन एक्सट्रीम रूल्स में हार गया तो भाई ब्रॉक लेसनर किससे फाइट करेंगे? तो भाई सिंपल, ब्रॉक लेसनर हमेशा चैंपियनशिप के पीछे पड़े रहते हैं, तो भाई डीमन किंग उनका अगला शिकार होगा। AK गेमिंग भाई पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर जीतेगा कि नहीं रोमन रेंस से? तो देखो बहुत ही क्लोज हैं दोनों, बहुत मुश्किल है भाई प्रेडिक्शन करना, पर लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे एकदम पूछते हो तो अगर किसी एक का नाम लेना है तो भाई रोमन रेंस जीतेंगे। उज्जवल पूछते हैं कि भाई बॉबी लैशली का अगला ओपोनेंट कौन होगा गोल्डबर्ग के बाद? तो भाई देखो मे बी रोमन रेंस होंगे सर्वाइवर सीरीज़ के लिए, उसके बाद भाई मे बी सेथ रॉलिंस हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर सेथ रॉलिंस जाते हैं रॉ पर तो सेथ रॉलिंस होंगे, या फिर भाई कोई बड़ा सुपरस्टार तो रखना पड़ेगा, रॉ के पास तो कोई बड़ा सुपरस्टार है नहीं, मे बी केविन ओवेंस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं भाई कोई बड़ा सुपरस्टार हो तो मज़ा आए। रैपिड फायर आ चुका है, RCB लवर भाई का रैपिड फायर। ये कहते हैं रोमन या सीना, तो रोमन रेंस हील टर्न या फेस टर्न, तो रोमन रेंस हील टर्न। जे उसो या जिमी उसो, तो जे उसो। रोमन या रैंडी ऑर्टन, तो भाई रोमन रेंस। ट्राइबल चीफ या बिग डॉग, ट्राइबल चीफ। डीन एम्ब्रोस का रिटर्न, तो डीन एम्ब्रोस का रिटर्न तो मे भी 5 साल 4 साल देखते हैं कब होता है, चांस बहुत कम है। रोमन रेंस या फिर लैशली, तो रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर, ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन रोमन रेंस क्यों भाई, थोड़ा और भी नाम है, और भी सुपरस्टार्स हैं। AJ स्टाइल्स या ड्रू मैकिंटायर, तो ये बहुत ही टफ है, पर लेकिन ड्रू मैकिंटायर। कौन अच्छा स्पीयर लगाता है? तो फिलहाल अभी रोमन रेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कितने लोग होंगे सोचेंगे रोमन रेंस का फ़ैन बॉय, चलो कहने दो, क्या फ़र्क। रेसलिंग कम्युनिकेटर का क्वेश्चन है भाई कि ब्रॉक लेसनर जब यूनिवर्सल चैंपियन था तब वो रेसलमैनिया 35 में सेथ रॉलिंस से हार गए, जब वो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे तब वो ड्रू मैकिंटायर से हार गए, ऐसा क्यों? अरे भाई सुपरस्टार बना रहे थे वो, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने पुश किया है, तो इसीलिए भाई ऐसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भाई कहते हैं कि भाई अब जब ब्रॉक लेसनर वापस आया है तो वो ड्रू मैकिंटायर से अपना बदला लेगा? तो ये एक मैच है अभी, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मे बी फ्यूचर में मे बी रेसलमेनिया या फिर एक बार ज़रूर होगा ये मैच, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को भी अपना बदला लेना है, तो मे बी उस मैच में ब्रॉक लेसनर जीत जाए, और मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर जीते उस मैच में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर
ब्रॉक लेसनर है भाई, ऐसे कैसे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर हील में ज़्यादा सही लगते हैं कि फेस में। तो ब्रॉक लेसनर जब डिस्ट्रक्शन में जाते हैं तब ज़्यादा सही लगते हैं, वो हील हो चाहे फेस हो। अगर वो डिस्ट्रक्शन नहीं बचा रहे हैं किसी भी फ्यूड में तो मज़ा नहीं आता। अगर वो डिस्ट्रक्शन बचा रहे हैं तो भाई फ्यूड अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाती है। सऊदी अरेबिया में कौन सा शो करवाने वाला है, तो क्राउन ज्वेल इस बार करवाने वाले हैं। हो जो भाई कहते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल का जो मैच हुआ था उसमें अगर पंजाबी प्रिजन वाला स्टिपुलेशन लगा देते तो क्या ये मैच बढ़िया हो सकता था। तो भाई ये मैच बढ़िया होता ही, क्योंकि स्टिपुलेशन लगने पे WWE थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाता है। आगे पूछते हैं बेकी लिंच के लिए अगले 3 अपोनेंट। तो कोई सुपरस्टार नहीं है, मुझे नहीं पता भाई, मैं वुमेन्स डिवीज़न नहीं देखता तो मुझे नहीं पता। भाई भी यहाँ पे रैपिड फायर लेकर आते हैं और ये कहते हैं द मैन या साशा बैंक्स। तो भाई द मैन लाना या फिर नाया जैक्स दोनों बेकार हैं, तो कौन इसमें क्या ही। तो फिर उसके बाद ब्रॉक या फिर एज, ब्रॉक लेसनर, रोमन या सीना, तो रोमन रेंस। रैपिड फायर फिर से यहाँ पे महमूद भाई का ये कहते हैं जॉन सीना या फिर ब्रॉक लेसनर, तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। एज या फिर रोमन, तो रोमन। बटिस्टा या फिर बिग शो, तो बटिस्टा। रैंडी ऑर्टन बैलर, तो रैंडी ऑर्टन। रॉलिंस या फिर एम्ब्रोस, तो भाई एम्ब्रोस। सीएम पंक या फिर द रॉक, तो सीएम पंक, यस। असल सीना का काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है पर लेकिन ये भाई हमारे एक्टिव सपोर्टर हैं हमारे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि भाई चलो बुला लेते हैं भाई इनको भी हमारे Q&A में। और भाई साहब कहते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स में फिन बैलर अपोनेंट होगा क्या। तो भाई इन्होंने सही प्रेडिक्शन किया, एक्सट्रीम रूल्स में फिन बैलर ही रहे। डीमन किंग हो चुके हैं अब अपोनेंट, रोमन रेंस वर्सेस डीमन किंग है। और इन्होंने एक और प्रेडिक्शन सही किया, इन्होंने पूछा था कि ब्रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है क्राउन जोन में, तो देखो भाई वो भी होने वाला है। तो भाई बहुत सही प्रेडिक्शन किया इन्होंने। एक्टिव सपोर्टर, ओ ये है। तो भाई पहले मैं फिनोमिनल सपोर्टर बोला करता था, तो भाई रसल सीना हमारे फिनोमिनल सपोर्टर में से एक हैं, और भी हैं पर लेकिन अब अगले Q&A से मैं याद दिलाऊंगा, इस बार भूल गया। तो भाई ये सब था भाई Q&A में। आपको कैसा लगा ये वाला Q&A वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।